हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। समितियों के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा के द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों का जो डेटा है, जो विवरण है, आप देख सकते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति को के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित भी यही थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों यानी असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष ए वी ठक्कर थे। ए वी ठक्कर। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति और संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे, नाम था के एम मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया। तो सदन यानी हाउस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पटाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर। राज्यों यानी स्टेट्स से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति जो स्टाफ थे, वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रत्यय पत्र से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद रखिएगा। तो जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे संघीय संविधान समिति, इसके बाद अगर बात करें तो संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति के अध्यक्ष और आपका संचालन समिति के अध्यक्ष, इन दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद सदन समिति के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया। और इसके बाद अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो 4-5 समितियों का
जो अध्यक्ष थे, इनको याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 मेंबर थे, सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कार्य संचालन से संबंधित समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। ध्यान में रखिएगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है। सेकंड प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड नंबर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। फोर नंबर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते। देखिए ऑप्शन जो दिया गया सही ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन डाउटफुल है। तो मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन, याद करिए, बताइए। कार्य संचालन, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको मालूम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। मूल अधिकार के अध्यक्ष सरदार पटेल, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप के बी.आर. अंबेडकर। के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया गया था। 6 नंबर है, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सही जवाब है सरदार पटेल, बी ऑप्शन। सरदार पटेल संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। 7 नंबर है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? याद रखिएगा, अन्य जो सदस्य थे 6 थे। भीमराव अंबेडकर को मिलाकर 7 था, मतलब कि सदस्य संख्या याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये जो 6 सदस्य थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डीपी खेतान। इनमें से बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, सदस्य पूछा गया है, तो सदस्य कौन कौन थे आपको बताना है। तो एन गोपालास्वामी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 11 नंबर है, संविधान निमात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निमात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ताराशीष, जवाहरलाल नेहरू, डी बी केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। दूसरा, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निमात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहां संविधान निमात्री परिषद के द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो विकल्प आपका जो सही होगा, सही उत्तर होगा बी। आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संविधान का जो स्रोत है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।